बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं उनसे आज कोई दरख्वास्त और नहीं है, सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। जो इनके करतूत हैं ज़हीर केस के अंदर, जो कि मीडिया सेल चलाने वाली यूट्यूबर्स हैं, और उनके साथ सहाफ़ी, उनके साथ वकील जो भी हैं, इनका काला छिट्टा जो है वो आपके सामने रखता हूँ, जो आपको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि ये ऐसे किरदार अदा कर रहे हुए हैं जो कि बहुत ही घिनौने, बहुत ही तकलीफ़ देह हैं कि क्या कहा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़े बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। तो चलते हैं पहले एक नंबर पे, जो कि शहद हुसैन जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो कि एक अंदर की खबर, कोर्ट के अंदर के जो खबर होती है, जो जज साहबान जो भी फैसला करते हैं, वकील जो भी दलाइल देते हैं, वो बखूबी अपना जो काम है वो सर अंजाम देते हैं, एक समझने के अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से, और उसमें सच्चाई और झूठ से पकीज़ा जो है वो जो खबर होती है, वो अंदर की खबर जो होती है वो बाहर आके, चाहे वो अपने चैनल पे दें, चाहे वो आपको और मुझे दें, चाहे किसी को भी दें, वो एक अच्छी और ज़बरदस्त जो है वो खबर आपको, जो एक परफेक्ट खबर होती है वो पेश करते हैं आके कि ये अंदर के हालात चल रहे हैं, ये अंदर की खबर चल रही है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे MLO की जो रिपोर्ट का झूठ है, जो बिलाल साहब ने एक अपने लाइव सेशन में रात को बैठ के जो है जुनैर हमाम के साथ बैठ के जो है उन्होंने झूठ बोला कि वो जी अभी फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है और फलां कमेंट आया, और मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ कि पूरी तफसील क्या है। जिसके ऊपर बात करनी है वो आपको ये बता रहा हूँ। नंबर 3, ज़हीर और शब्बीर का जो अंदर का गुज़र बसर है वो किस तरह का है। और नंबर 4, जो नूर बीवी के साथ 5 बंदे और भी हैं जो कि फ़रार हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहद हुसैन साहब के बारे में कि इन्होंने कैसे गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करके उनको गालियाँ, और उनको जो पूरा टोला एक बैठ के उनको गालियाँ दे रहा है, उनको अजियत पहुँचा रहा है। पहले तो ये अजियत पहुँचा रहे थे यूट्यूबरों को जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के साथ खड़े थे, क्योंकि वो सच्चे थे, और उनकी बेटी मगविया बच्ची जो है उनकी अगवा हुई थी, उसको बहलाया फुसलाया गया था, इस वजह से जो है वो उसको उनके साथ खड़े थे। इस वजह से नहीं कि वो नाउज़ुबिल्लाह कोई अलग ही उनका एक जो पेश रहा, तो उन्होंने कोई कान पट्टी पे बंदूक रख के या कोई असले के ज़ोर पे सबको एक इकट्ठा किया और अपने साथ खड़ा किया हुआ था, नहीं। लेकिन हर बंदे के अंदर एक ज़मीर है, ज़मीर के हिसाब के साथ वो खड़े हुए। जितने भी अवाम खड़ी हुई, जितने भी यूट्यूबर खड़े हुए, उनके साथ खड़े इसलिए हुए क्योंकि वो उनके अंदर सच्चाई थी, उनके अंदर ये सच्ची बात थी कि वो बहू बेटियों वाले हैं, उसकी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसलिए वो खड़े हुए, और सब के सब खड़े हुए इसी वजह से खड़े हुए। और दूसरे नंबर पे अब बात आ जाती है कि इनको अब शहद हुसैन जो वो एक अच्छी खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो इनकी जैसे अल्फाज इनको समझाना चाहिए, जैसे ये अल्फाज इस्तेमाल करके उसको अजियत पहुंचा रहे हैं, उसको गालियां दी जा रही हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि शहद हुसैन जो कि एक शराफत की अपने अंदर मिसाल हैं, वो ये चाह रहे हैं, अब ये टोला ये चाह रहा है कि उस बंदे को ऐसा टॉर्चर किया जाए, उसको इतनी गालियां दी जाएं कि वो अपनी जितनी भी उसकी हदें हैं वो सारी, जो सब्र उसने रखा हुआ है अपने पास, वो सब्र की हदें क्रॉस करे और इनको इनकी ज़बान में समझाए। ये क्या सोच रहे हैं? चलो जी, ये थी शहद हुसैन की, जो इन्होंने ज़्यादती की शहद हुसैन से। इंशाअल्लाह शहद हुसैन के साथ एक मैं नहीं, एक पूरी आवाम और उनके साथ भी खड़ी होगी, और एक यूट्यूबर के उनके साथ भी खड़े होंगे, और पूरे जो आवाम है वो भी खड़ी होगी, और इनको जो इसका जवाब है वो ज़रूर दिया जाएगा। नंबर दूसरे पे जी MLO का झूठ, जो कि इन्होंने कहा है कि MLO जो है वो रोका गया।
बिलाल सहाफ़ी कहते हैं कि MLO को रोक दिया गया। अब मैंने कल एक वीडियो बनाई थी MLO के ऊपर। मैंने कहा था कि MLO आइंदा सोमवार, जो सोमवार है, जो पीर है, ये जो 2 दिन बाद पीर है, उस पीर वाले दिन सोमवार को इंशाअल्लाह इसके ऊपर दोबारा हेयरिंग होगी, दोबारा इसके ऊपर दलाइल दिए जाएंगे, जो कि हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी गई थी मुलजमान की तरफ से कि अब जी इसको रोका जाए। अब ये दरख्वास्त जो है, जो दी गई है इसके ऊपर, जो अदालत ने जो इसके ऊपर फ़ैसला किया है कि MLO करवाओ, इसको रोका जाए। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने का अरसा गुजर चुका है। वो अगर होता MLO तो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब इसको रोका जाए। कल मैंने यही कहा था कि वक्ती तौर के लिए जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने यह कहा था कि आइंदा सोमवार वाले दिन इसकी हेयरिंग रखो, आप लोग जो है इसके दलाइल दो। मुलजिम पार्टी को भी कहा तुम लोग भी दलाइल दो, ताकि इसके ऊपर जो फैसला है वो आ जाएगा। अच्छा, ये MLO और ये कह रहे हैं कि एक कमेंट आया मेरे पास बिलाल सहाफ़ी का कहना, अब सुने। एक कमेंट आ रहा है, कमेंट के अंदर कहा जा रहा हुआ जी वो रुक गया है, कैंसल नहीं हुआ। अब ये अपनी सहाफ़त दिखा रहे हैं, ये कह रहे हुए हैं जी, उसको पूछ रहे हैं, जिसने बंदे ने कमेंट किया, उसको कह रहे हुए हैं भाई आप ये बताओ कि आपके पास कैंसल और रुक का क्या मतलब है, कैंसल किसे कहते हैं और रोक दिया किसे कहते हैं। वो बंदे ने कहा कि रोक दिया इसको कहते हैं कि कैंसल की जो उर्दू तर्जमा है वो कैंसल है, सॉरी रोक दिया है। अब ये बड़े खुश हो के बड़े कह रहे हैं कि रोक दिया है। अब रोक का फैसला तो रुक उस टाइम तक गया है, जो तशरीह असल में हकीकत है कि रुक उस टाइम तक गया जब तक दलाइल पूरे नहीं होते। उसके बाद फैसला आएगा, रोक दिया जाता है या कि उसको इशू कर दिया जाता है। फैसला दोबारा आता है हाई कोर्ट की तरफ से भी, हाँ जी MLO करवाओ, उस टाइम पता चलेगा। अब ये बड़े खुश हो के अपनी आवाम को जो है ये बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि कैंसल क्या होता है और रोक दिया क्या होता है। ये इनका तरीक़ाकार है समझाने का अपनी आवाम को कि कैंसल किसे कहते हैं और रोक दिया किसे कहते हैं। और जी नंबर 3 पे जो है ज़हीर और शबीर की जो बज़र गुसर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर की रिपोर्ट जो है वो शाहिद हुसैन साहब जो वो दे रहे हैं। वो कहते हैं जगह बहुत खुरदरी है और स्मार्ट बंदा जो है वो तो वहाँ कुछ आराम सुकून तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे गुज़र बसर उसकी हो सकती है क्योंकि स्मार्ट बंदा है। और जो स्मार्ट बंदा नहीं है उसके साथ उसका भाई जो कि शबीर है, शबीर जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ये कहा यह जा रहा हुआ है कि फ़ौरन जो है हमें यहाँ से निकाला जाए और इसके अंदर जो है हमें ज़मानतों के लिए इनकी जो है रिक्वेस्ट है, जो दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी गई है। अब सोचा यह जा रहा है कि अब जो दरख्वास्त दी गई है उसके अंदर ना कोई अभी तक जो चलान पेश किया गया था उससे कोई दफ़ा कैंसिल की गई, ना ही केस की कोई आगे प्रोसीडिंग हुई, ना ही केस को आगे चलाया गया। फ़िलहाल इनकी जो ज़मानतें खारिज करके इनको जेल में डाला गया। 2 दिन में इनकी बस हो गई और 2 दिन में इनका गुजर बसर जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आ गए ये लोग। अब फ़ौरन ही इन्होंने दरख्वास्त जो है ये दायर कर दी ज़मानतों के लिहाज से, और ये चाह ये रहे हैं कि अब ज़मानतें नहीं होगी तो ये आगे जाने वाले बनेंगे हाई कोर्ट की तरफ से बिर ज़मानतों के, क्योंकि अपील की थी हम लोगों ने, वहाँ पे ज़मानतें रिजेक्ट हो गई हैं और अब आगे जो है ये हाई कोर्ट की तरफ जो है ये जाने के लिए तैयार होंगे। और जो 4थे नंबर पे मैंने बात की नूर बीबी की, नूर बीबी और उनके साथ हमरा जो 5 बंदे जो अभी तक फ़रार हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके पीछे है, चाहे पंजाब की पुलिस हो। और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी लोकेशन जो है वो लगातार चेंज कर रहे हैं और कभी वहाँ से निकल के वहाँ और कभी वहाँ से निकल के वहाँ। फ़िलहाल वो पकड़े नहीं गए, तो जैसे ही वो पकड़े जाते हैं ये भी अपडेट आप लोगों के सामने आ जाएगी। और ज़ुनैरा माहम जो है, ये मैं पहले भी कहता होता हूँ अब भी कह रहा हूँ कि इनके जो है
रस्से अब अल्हम्दुलिल्लाह रस्सियाँ जो हैं इनकी ढीली हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ढीली हैं। और कोशिश जारी है। मेहदी अली काज़मी साहब जो यूट्यूबरों को इन्होंने ख़राब किया, जिन यूट्यूबरों को, उनकी तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से और अदालतों की तरफ से इनके रास्ते जो हैं वो रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है। अगर ये नहीं रुकते तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है शाहरग जो है, इनकी जो शाहरग है वो जो है बहुत जो है सबके हाथ में होगी और इनके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी होंगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।